हेलो बच्चों आज के दिन की शुरुआत हम हमेशा की तरह आज के सुविचार से करेंगे। आज का सुविचार है, पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ बच्चों, बहुत अच्छी बात श्री राधाकृष्णन के द्वारा कही गई है। पुस्तकें ही वह साधन होती है जिनके माध्यम से हम बहुत सारी संस्कृतियों को जान सकते हैं। वे हमारे बीच, उन संस्कृतियों और हमारे बीच एक पुल का काम करती है ना, ताकि उन किताबों के द्वारा हम जान पाते हैं कि कहाँ क्या संस्कृति है, किस देश की कौन सी संस्कृति है। इन सभी की जानकारी हमें किताबों के द्वारा ही प्राप्त होती है। यह सुविचार आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आज हम अक्षरों का महत्व पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर करने से पहले कठिन शब्दों के अर्थ हम जानेंगे। तादाद, संख्या, मूल, जड़, अनादि जिसका आरंभ ना हो, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, प्रागैतिहासिक, इतिहास से पहले का काल, कांसा, पीतल और तांबे के मिश्रण से बनी धातु, अस्तित्व, विद्यमानता, घोतक, प्रकट करने वाले, जानकारी प्रदान करने वाले, भाव संकेत, भाव को प्रकट करने वाले चिन्ह, कौम, जाति, पीढ़ी, किसी जाति, कुल या व्यक्ति का वंश, व्यक्ति की वंश परंपरा की कोई कड़ी, सभ्य, शिष्ट। इसके बाद हम प्रश्नोत्तरों की तरफ आते हैं। निबंध से में पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? इसका उत्तर इस प्रकार है, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि इसके पहले मानव सभ्यता का लिखित इतिहास नहीं मिलता है। अक्षरों की खोज के बाद ही एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी कर पाई, जिससे मनुष्य प्रगति के पथ पर बढ़ सका। दूसरा प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त यानी गोला के चहु यानी उसके चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। इसके बाद प्रश्न 3, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। यह प्रश्न निबंध से आगे का पहला प्रश्न है। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में भी जितना जानते हो लिखो। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ है। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती है। कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज़ ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियाँ महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 2, निबंध से आगे का, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है?
तो यह आप स्वयं करेंगे कि मौखिक भाषा हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है। मौखिक यानी जो हम मुंह से बोलते हैं, बोलने वाली जो भाषा होती है वो हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, यह आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 3, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। यह भी आप ही को करना है, लेकिन मैं इसका उत्तर आपको यहाँ लिखकर बता रही हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सकें। यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ। इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। इसके बाद बच्चों, अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है, पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में, इसका उत्तर इस प्रकार है, पुराने ज़माने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। उनका ज्ञान सीमित था, उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी। उन्हें यह भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। पुराने ज़माने के लोगों का विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानदान नहीं हो सकता कि वह अक्षरों की खोज कर सकता है, इसलिए वे सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। दूसरा प्रश्न है अनुमान और कल्पना का ही। अक्षरों के महत्व के साथ ही जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। बच्चों, आप जानते हैं कि अक्षर का तो महत्व हमारे जीवन में है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त गीत, संगीत का, नृत्य का, खेलों का भी अपनी अपनी जगह महत्व है। तो हमें इस बारे में भी लिखना है कि इनसे हमारा क्या विकास होता है। जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी बहुत महत्व है। गीत, नृत्य हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं। संगीत में 3 विधाएं शामिल हैं, गायन, ताल, सुर और नृत्य। संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा गया है। इसी प्रकार खेलकूद को भी मानवीय विकास में महत्वपूर्ण माना गया है। जिस प्रकार खेलकूद से हम जानते हैं कि हमारा शारीरिक विकास होता है, किंतु शारीरिक विकास के साथ साथ खेलकूद हमारे मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं। इनकी मदद से हम अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णता देते हैं। खेलों से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल हम में सहयोग, एकजुटता, सहनशीलता, नेतृत्व गुण आदि को विकसित करते हैं। प्रश्न 3, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते, भाषा न होती? कितना अच्छा प्रश्न है बच्चों कि अगर हमारे पास अक्षर ही नहीं होते, भाषा ही नहीं होती तो क्या होता? उत्तर इस प्रकार होगा, अगर हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो हम आज भी हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते रहते, भावों, विचारों को लिखकर व्यक्त नहीं कर पाते। तब तक हमारा ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता। हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ हम आज हैं। भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। भाषा नहीं होती तो क्या होता? भाषा नहीं होती तो हम विचारों को न तो बोल सकते और न ही लिखकर दूसरों पर प्रकट कर सकते। हमारा सामाजिक दायरा बढ़ नहीं पाता और अलगाव बना रहता। अलगाव यानी अलग अलग रहते हम। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसी स्थिति मनुष्य की भी होती। जैसे पशु भाषा नहीं जानते, इसलिए वे साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी वे अलग हैं। तो हम भी इसी तरह, हमारी स्थिति भी पशुओं की तरह ही हो जाती कि हम भी साथ रहते किंतु फिर भी अलग अलग रहते। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करती है, इसलिए भाषा का होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। भाषा की बात के प्रश्न हम कल करेंगे।